अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज के इस लेक्चर में हम एक्सरसाइज 14.3 के क्वेश्चन नंबर 41 से 45 तक सॉल्व करेंगे। और इन क्वेश्चंस में हम सेकंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव फाइंड करना सीखेंगे। तो सबसे पहले एक नज़र, व्हाट इज सेकंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव। देखें, किसी भी फंक्शन को जब आप एक मरतबा डिफरेंशिएट करते हैं, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं पार्शियल एफ ओवर पार्शियल एक्स से, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव को, इसके आंसर को मतलब इसी को आप दोबारा से डिफरेंशिएट कर दें तो वो सेकंड ऑर्डर कहलाता है, राइट। इसके आंसर को दोबारा से डिफरेंशिएट करें तो वो आपका सेकंड ऑर्डर बन जाएगा। इसको रिप्रेजेंट करने के लिए पार्शियल स्केयर एफ ओवर पार्शियल एक्स स्केयर लिखा जा सकता है, या फिर एफ और सबस्क्रिप्ट में एक्स एक्स, मतलब दो डेरिवेटिव्स हैं, ये यूं भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है। इसी तरीके से अगर विद रिस्पेक्ट टू वाई है तो उसके लिए भी सेम नोटेशंस हैं। तो ये है सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। इसी के साथ साथ इसमें एक और पॉसिबिलिटी ये भी हो सकती है कि आप पहले एक्स के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव लें, फिर इसके आंसर को वाई के रिस्पेक्ट से डिफरेंशिएट करें, ठीक है। या पहले वाई के रिस्पेक्ट से, जैसा कि यहाँ पर भी है, और फिर एक्स के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव लें। इसको रिप्रेजेंट हम यूँ भी कर सकते हैं, एफ वाई एक्स, पहले वाई के रिस्पेक्ट से लिया फिर एक्स के रिस्पेक्ट से। इसी तरह एफ एक्स वाई, मतलब पहले एक्स के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव फिर वाई के रिस्पेक्ट से। इनको डिफाइन उसने कुछ इस तरह से किया हुआ है, डबल डेरिवेटिव को। पार्शियल स्केयर बेसिकली आपके सिंगल डेरिवेटिव का दोबारा डेरिवेटिव होता है, ठीक हो गया। तो दिस इज ऑल अबाउट सेकंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव। और इसमें कुछ और बातें भी लिखी हुई हैं, जैसा कि एफ वाई एक्स का मतलब है बेसिकली एफ वाई और उसका डेरिवेटिव फिर विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अच्छा, एक और चीज़, इसको हम मिक्स्ड डेरिवेटिव भी कहते हैं, क्योंकि इसमें दोनों वेरिएबल्स के रिस्पेक्ट से आपने डिफरेंशिएट किया है, राइट। मिक्स्ड पार्शियल डेरिवेटिव इसे कह देते हैं। नेक्स्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है जो कि हमें ये बताता है कि अगर आप पहले एक्स के रिस्पेक्ट से डिफरेंशिएट करें या वाई के रिस्पेक्ट से करें, आंसर सेम आएगा। मतलब मिक्स्ड डेरिवेटिव में एफ एक्स वाई और एफ वाई एक्स ये दोनों बराबर होंगे किसी भी पॉइंट पर जब आप इनको डिफरेंशिएट करते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपने अगर एक्स वाई फाइंड करना है या वाई एक्स फाइंड करना है तो किसी ना किसी एक तरीके से आसान होगा, जारी बात है, फाइंड करना। आगे जाकर हम देखेंगे भी, तो आप वो तरीका इस्तेमाल कर सकते हैं। और फिर इस थ्योरम की मदद से आप कह देंगे कि ये इक्वल है दोनों, तो दूसरे की वैल्यू भी यही होगी। खैर, क्वेश्चन नंबर 41 से 50 तक, आज बहरहाल हम 45 तक करने वाले हैं। हमें क्वेश्चंस में सेकंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव फाइंड करने हैं। तो इसमें डबल डेरिवेटिव होगा विद रिस्पेक्ट टू एक्स, विद रिस्पेक्ट टू वाई, और साथ में मिक्स भी होगा। तीन तरह के हैं बेसिकली। चलें स्टार्ट करते हैं पहले विद रिस्पेक्ट टू एक्स। मैं डायरेक्टली करूंगा, आप चाहें तो वो पहले लिख सकते हैं पार्शियल ओवर पार्शियल एक्स और फिर ये फंक्शन और फिर रूल्स वगैरह को यूज करें। बहरहाल एक्स का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स हम जानते हैं, इट इज गोइंग टू बी 1। वाई का डेरिवेटिव होगा 0। बल्कि एक काम करते हैं, पहला सवाल जो है ना वो हम प्रॉपर तरीके से कर लेते हैं। इसका मतलब है जी, डेरिवेटिव हम ले रहे हैं एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई। तो अब देखिए, पहली टर्म एक्स है, एक्स का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स 1 होगा, एक्स का वाई का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स 0 होगा, और फिर एक्स वाई है। एक्स के लिहाज से वाई कांस्टेंट है, उसको बाहर रहने दें, डेरिवेटिव अप्लाई होगा सिर्फ एक्स पर, और जो कि वाई अगेन 1 बन जाएगा। सो इट वुड बी 1 प्लस वाई मल्टीप्लाई 1, और अल्टीमेटली आपका जो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव आया है एक्स के लिहाज से, दैट इज 1 प्लस वाई, ठीक है। इसी तरीके से अगर आप इसको दोबारा डिफरेंशिएट करते हैं, डबल एक्स, तो 1 भी कांस्टेंट है, वाई भी कांस्टेंट होगा एक्स के लिहाज से, तो इट वुड बी 0 प्लस 0, दैट इज अल्टीमेटली इक्वल्स टू 0, ठीक है। ओके, तो इसी तरीके से अब हम विद रिस्पेक्ट टू वाई अगर डिफरेंशिएट करते हैं, तो अगेन सबसे पहले आप लिख सकते हैं पार्शियल ओवर पार्शियल वाई। फंक्शन आपका था एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई। तो वाई का एक्स का डेरिवेटिव पहले विद रिस्पेक्ट टू वाई 0 होगा, वाई का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई 1, और नेक्स्ट में देखिए एक्स कांस्टेंट है, उसको बाहर निकाल लें, डेरिवेटिव अप्लाई होगा वाई पर, ऑफ कोर्स विद रिस्पेक्ट टू वाई।
तो ये बनेगा आपके पास 0 0 + 1 बेसिकली 1 होता है, सो इट वुड बी 1 + x × 1 और ये चीज़ बन जाएगी 1 + x। सिंपल। ये है फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y। इसी तरीके से इसी को दोबारा जब आप y के रिस्पेक्ट से डिफरेंशिएट करेंगे तो 1 तो है ही कांस्टेंट है, 0 डेरिवेटिव हो जाएगा, x का डेरिवेटिव भी विद रिस्पेक्ट टू y 0 बन जाएगा। इट वुड बी 0 + 0 दैट इज अल्टीमेटली इक्वल्स टू 0। अच्छा जी, इसी तरीके से नेक्स्ट हमें एक और तरह का भी डेरिवेटिव चाहिए विच इज मिक्स्ड डेरिवेटिव। आप बेशक एफ वाई को विद रिस्पेक्ट टू एक्स डिफ्रेंशिएट कर लें या एफ एक्स को, इट्स अप टू यू। तो हम चलें एफ एक्स को कर लेते हैं। एफ एक्स वाई बेसिकली इक्वल होगा डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू वाई। अब एफ एक्स क्या था वो हम देख लेते हैं। दिस 1 + y था ये, ठीक है, 1 + y था। अब 1 तो कांस्टेंट है, उसका डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, जबकि y का विद रिस्पेक्ट टू y वुड बी 1। तो लीजिए जी, दिस इज इक्वल टू 1। और ऊपर अभी जो हमने थ्योरम पढ़ा है विच इज़ नोन एज मिक्स्ड पार्शियल डेरिवेटिव थ्योरम, उसकी मदद से आप कह सकते हैं कि एफ वाई एक्स का आंसर भी यही होगा। मतलब अगर आप y को विद रिस्पेक्ट टू x डिफ्रेंशिएट करते हैं वो भी 1 होगा। तो ये थे इसके तमाम सेकेंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव्स। क्वेश्चन नंबर 42 में फंक्शन है साइन एक्स वाई जो है वो एंगल में आ रहे हैं, प्रोडक्ट में है। सबसे पहले इसको हम विद रिस्पेक्ट टू एक्स डिफ्रेंशिएट करेंगे, लेकिन साइन का डेरिवेटिव होता है कोज, और साथ में चेन रूल की मदद से हम एंगल को भी डिफ्रेंशिएट करेंगे, सॉरी पार्शियल ओवर पार्शियल एक्स, और एंगल में है एक्स वाई। अब एक्स वाई पे प्रोडक्ट रूल नहीं लगाना किसी सूरत भी, क्योंकि इसमें y कांस्टेंट है। तो ये आपके पास बन जाएगा कोस एक्स वाई मल्टीप्लाई y कांस्टेंट है, x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x1 आ जाएगा। तो रीअरेंज करके आप इसको लिख सकते हैं y मल्टीप्लाई कोस एक्स वाई, दिस इज डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x। दोबारा अगर आप इसको डिफरेंशिएट करना चाहते हैं विद रिस्पेक्ट टू x अगेन, उसके लिए y तो खैर फिर कांस्टेंट है, कोस का डेरिवेटिव होगा नेगेटिव साइन एक्स वाई, और उसके साथ में फिर एंगल का डेरिवेटिव पार्शियल ओवर पार्शियल एक्स, और एंगल में है अगेन एक्स वाई। तो यहाँ से आप इसको लिख सकते हैं नेगेटिव वाई साइन एक्स वाई, एंड देन यहाँ पर y कांस्टेंट होगा और x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x1 आ जाएगा, ठीक है ना। डेरिवेटिव अप्लाई होगा सिर्फ x पर, वो 1 आ जाएगा। इस y को शुरू में ले आए तो डबल डेरिवेटिव आपका जो बनने वाला है दैट इज नेगेटिव वाई स्क्वायर साइन एक्स वाई। जी, दिस इज डबल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x। इसी तरीके से अगर अब हम फाइंड करते हैं इसका डबल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y, सारी बात है पहले सिंगल फाइंड करना पड़ेगा। एक मरतबा लिख लेते हैं पार्शियल ओवर पार्शियल y। एक्चुअल में जो फंक्शन था आई थिंक y नहीं है, सिर्फ साइन एक्स वाई है, ठीक है, साइन एक्स वाई ओनली, साइन एक्स वाई, ठीक हो गया। तो अब इसका डेरिवेटिव हम जानते हैं दैट इज कोस एक्स वाई, साथ में एंगल का डेरिवेटिव, और इस मरतबा है विद रिस्पेक्ट टू y, राइट। तो कोस एक्स वाई अगेन एज इट इज आ जाएगा, जबकि इसके साथ आपके पास x कांस्टेंट है ना y के लिहाज से, तो उसको नहीं छेड़ना आपने। y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y 1 होता है, तो दैट मीन्स y के लिहाज से फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव बनेगा x मल्टीप्लाई कोस एक्स वाई। ओके, तो अब इसी को दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू y। तो x अगेन कांस्टेंट है, उसको आपने नहीं छेड़ना। कोस का डेरिवेटिव होता है नेगेटिव साइन, और उसके साथ में एंगल का भी डेरिवेटिव, और विद रिस्पेक्ट टू ऑफ कोर्स y के है। x यहाँ से कांस्टेंट है, y का डेरिवेटिव 1 होगा, तो पहले आप इसको लिख सकते हैं जी नेगेटिव साइन एक्स वाई, नेगेटिव x फिर साइन एक्स वाई, और उसके साथ में x मल्टीप्लाई 1, ठीक है, x मल्टीप्लाई 1।
तो डबल डेरिवेटिव जो आपका बनेगा डबल विद रिस्पेक्ट टू वाई, वो बनेगा नेगेटिव एक्स स्क्वायर साइन एक्स वाई। नहीं जी, नेगेटिव एक्स स्क्वायर साइन एक्स वाई। ओके, इसी तरीके से अब हमने फाइंड करना है इसका मिक्स डेरिवेटिव। आप चाहें तो एफ एक्स का डेरिवेटिव ले लें विद रिस्पेक्ट टू वाई, अदरवाइज आप एफ वाई का डेरिवेटिव भी ले सकते हैं। ये था एफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है। तो हम इसी का ही डेरिवेटिव लेते हैं एफ वाई का विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो ये बनेगा एफ वाई एक्स इज इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ एफ वाई जो कि इक्वल है एक्स मल्टीप्लाई कोज वाई के विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो सॉरी, कोज वाई नहीं है, कोज एक्स वाई है बेसिकली। अब दोनों फंक्शन में एक्स यूज हो रहा है, तो अब हम यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगाएंगे। ना तो एक्स कांस्टेंट है ना कोज एक्स वाई कांस्टेंट है, तो फिर प्रोडक्ट रूल लगा देंगे। पहले भी रिकॉल करवा चुका हूँ। तो पहला फंक्शन आप रख सकते हैं एज इट इज, जबकि दूसरे का डेरिवेटिव लेंगे। कोज का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन, और उसके साथ में एंगल का भी डेरिवेटिव आएगा। दिस इज व्हाट वी कॉल चेन रूल। दरम्यान में प्लस साइन, फिर ऑपोजिट काम कर देना है। डेरिवेटिव आ जाएगा फर्स्ट वाले फंक्शन का यानी एक्स का, और कोज एक्स वाई इस मरतबा एज इट इज ही रहेगा। कोज एक्स वाई वैसे ही आ जाएगा, ठीक है। तो यहां से बनेगा नेगेटिव एक्स साइन एक्स वाई मल्टीप्लाई, देखें एक्स के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव है, वाई कांस्टेंट होगा, सो इट वुड बी वाई मल्टीप्लाई 1। एक्स का डेरिवेटिव 1 होगा और साथ में कोज एक्स वाई आ जाएगा। ओके, सो फाइनली इसको अगर हम रीराइट करके लिखें, मतलब थोड़ा रीअरेंज करें, एक मिनट को थोड़ा सा ऊपर शिफ्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपके पास जो इसका मिक्स डेरिवेटिव बनेगा दैट वुड बी नेगेटिव एक्स वाई साइन एक्स वाई प्लस कोज एक्स वाई। नहीं जी, दैट्स द मिक्स्ड डेरिवेटिव कोज वाई नेगेटिव एक्स वाई साइन एक्स वाई को, बिल्कुल ठीक है। तो दिस इज एफ वाई एक्स, और मिक्स पार्शियल डेरिवेटिव का जो मैंने थ्योरम पढ़ा था उसके मुताबिक अगर आप एफ एक्स का डेरिवेटिव लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू वाई, वो भी यही आएगा। ओके, 43 पे आ जाए। फंक्शन इज दिस टाइम जी एफ एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाई प्लस कोस वाई प्लस वाई साइन एक्स। तो अगेन सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो देखें, विद रिस्पेक्ट टू एक्स करेंगे तो वाई कांस्टेंट होगा, बाहर निकाल लें। एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव आएगा 2x यूजिंग पावर रूल। y कांस्टेंट है, डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। और यहाँ पर साइन एक्स का डेरिवेटिव लेंगे, y को नहीं छेड़ेंगे क्योंकि ये कांस्टेंट मल्टीपल आ गया ना। तो साइन का डेरिवेटिव होता है कोस एक्स, दैट्स इट। ये अरेंज करके लिखना चाहते हैं तो इट वुड बी 2xy प्लस वाई कोस एक्स। अच्छा जी, इसी को दोबारा जब आप डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स अगेन जी डबल एक्स, तो इसमें देखें 2y कांस्टेंट ट्रीट होगा, x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x 1 आ जाएगा पहली वाली टर्म में, और दूसरी y कांस्टेंट, कोस का डेरिवेटिव होता है नेगेटिव साइन x। तो दैट्स इट। अरेंज कर लें जरा, इट वुड बी देन 2y माइनस वाई साइन एक्स। जी, ये आपके पास है इसका सेकंड डेरिवेटिव, सेकंड पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स। सिमिलरली अगर आप विद रिस्पेक्ट टू वाई करते हैं तो पहली वाली टर्म में एक्स स्क्वायर वाई है, तो एक्स स्क्वायर तो कांस्टेंट रहेगा वाई के लिहाज से, जबकि वाई का डेरिवेटिव वुड बी 1, ठीक है। कोस का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन वाई। इसी तरीके से साइन एक्स कांस्टेंट होगा वाई के लिहाज से, जबकि y का डेरिवेटिव, ये साथ में y भी है ना, इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y ये 1 आ जाएगा। तो ज़रा अगर आप इसको अरेंज करते हैं, इट वुड बी एक्स स्क्वायर माइनस साइन एक्स, सॉरी माइनस साइन y है पहले, प्लस साइन एक्स।
दैट्स इट। ये है y के लिहाज से फर्स्ट डेरिवेटिव। इसी को दोबारा अगर आप डिफ्रेंशिएट करते हैं और इसी के आंसर को, तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव तो जीरो हो जाएगा क्योंकि इसमें y टर्म नहीं है। साइन का डेरिवेटिव होता है कोस, नेगेटिव ऑलरेडी है, साइन का डेरिवेटिव आ जाएगा कोस। बाकी ये जो साइन एक्स है ये भी आपके पास क्या कहते हैं कांस्टेंट होगा y के लिहाज से, तो इसका डेरिवेटिव भी जीरो आ जाएगा। तो अल्टीमेटली इट वुड बी नेगेटिव कोस y। ठीक है, तो इसका जो सेकंड डेरिवेटिव है विद रिस्पेक्ट टू y दैट इज नेगेटिव कोस y। इसी तरीके से अब हम इसका मिक्स्ड डेरिवेटिव फाइंड कर सकते हैं, जिसके लिए आप जी एक्स को y के लिहाज से डेरिवेटिव डिफ्रेंशिएट कर लें या जी वाई को x के लिहाज से कर लें, एक ही बात है। तो चलें हम जी वाई को ले लेते हैं, जी वाई को। तो जी वाई एक्स दरअसल बराबर होगा डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, और किसका डेरिवेटिव लेना है, जी वाई का डेरिवेटिव लेना है। इसकी वैल्यू लगा दें, पार्शियल ओवर पार्शियल एक्स, जी वाई बराबर है एक्स स्क्वायर माइनस साइन वाई प्लस साइन एक्स। अब आप इसमें देख सकते हैं एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स यूजिंग पावर रूल 2x आ जाएगा, साइन वाई का जीरो आ जाएगा और साइन एक्स का कोस एक्स आ जाएगा, कोस एक्स। तो यहाँ से जो मिक्स्ड पार्शियल डेरिवेटिव है दैट वुड बी इक्वल्स टू 2x प्लस कोस एक्स। अब मिक्स डेरिवेटिव कोस एक्स है, ये मिक्स डेरिवेटिव थ्योरम की मदद से आप इसको लिख सकते हैं कि ये जी एक्स वाई भी होगा। तो दिस इज सेकेंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव, इनफैक्ट ये मिक्स डेरिवेटिव है। फाइनली आज के लेक्चर का सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है ये, और इस क्वेश्चन में भी एक मल्टी वेरिएबल फंक्शन है, इसमें दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं। स्टार्ट करते हैं डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो e टू द पावर y x के लिहाज से कांस्टेंट होगा, इसको वैसे ही लिख दें, x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x 1 आ जाएगा, और y भी कांस्टेंट होगा, 1 तो वैसे ही कांस्टेंट है। तो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x e टू द पावर y के इक्वल आ गया। इसी तरीके से अगर हम इसको दोबारा डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x, मतलब पार्शियल ओवर पार्शियल x e टू द पावर ऑफ y, क्योंकि ये y वाला फंक्शन है x के लिहाज से कांस्टेंट होगा तो ये जीरो के बराबर आ जाएगा। ठीक है, सिमिलरली y के लिहाज से अगर आप डिफरेंशिएट करना चाहते हैं, सॉरी ये h कोशिश करनी है छोटा सा ना सबस्क्रिप्ट में लिखा करें। ओके, तो x कांस्टेंट होगा, वैसे ही लिख लें, e की पावर y का डेरिवेटिव ये एज इट इज ही आता है, e टू द पावर y अगेन। ठीक है, y का डेरिवेटिव 1 आ जाएगा और 1 का 0 आ जाएगा। So ultimately it would be again x multiply e to the power y plus 1। इसी तरीके से सेकेंड डेरिवेटिव इसका विद रिस्पेक्ट टू y, अगेन x कांस्टेंट रहेगा, y का e की पावर y का डेरिवेटिव ये एज इट इज होता है, और ये जो 1 है इसका डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। तो इट वुड बी x मल्टीप्लाई e टू द पावर ऑफ y। ये रहा इसका सेकेंड डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y। अगेन अब हमें चाहिए इसका मिक्स डेरिवेटिव। आप चाहें तो एच एक्स को y के रिस्पेक्ट से डिफरेंशिएट कर लें, या फिर आप इसको x के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव ले लें, आप देखेंगे दोनों का आंसर सेम आएगा। तो अगेन इट्स अप टू यू। चलें हम एच वाई को x के लिहाज से डिफरेंशिएट कर लेते हैं। इसका मतलब है पार्शियल ओवर पार्शियल x एच वाई, राइट। तो एच वाई की वैल्यू लगा दें, पार्शियल ओवर पार्शियल एक्स, एच वाई बराबर है एक्स मल्टीप्लाई ई टू द पावर ऑफ वाई प्लस 1 के। अब एक्स के लिहाज से वाई कांस्टेंट है, तो यानी ई टू द पावर वाई एज इट इज आ जाएगा। एक्स का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स 1 होगा, और 1 बीइंग अ कांस्टेंट डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। तो मिक्स डेरिवेटिव एच वाई एक्स अल्टीमेटली बराबर आ जाएगा ई टू द पावर ऑफ वाई की, और यही आपके पास एच एक्स वाई भी होगा, राइट, मिक्स डेरिवेटिव में। तो ये था क्वेश्चन नंबर 44। फाइनली आज के इस लेक्चर का ये लास्ट क्वेश्चन है, और इसमें नेचुरल लॉग ऑफ एक्स प्लस वाई फंक्शन गिवन है।
तो अगेन आर से रिप्रेजेंट किया गया है आर एक्स। नेचुरल लॉग का डेरिवेटिव जो होता है दैट इज 1/, तो जिस भी वैल्यू का लॉग है ना, जैसे इस केस में x प्लस वाई है, बट साथ में आपको इस वैल्यू को अलग से डिफ्रेंशिएट करना है, यानी x प्लस वाई को। तो ये बन जाएगा आपके पास 1/x प्लस वाई, और उसके साथ में x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x 1 होता है, y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x 0 हो जाएगा। 1 + 0 1 होगा, मल्टीप्लाई होकर यही चीज दोबारा आ जाएगी। तो इट इज 1/x प्लस वाई। इसको आप यूं भी लिख सकते हैं x प्लस वाई रेज टू द पावर ऑफ -1। क्यों ऐसा लिखा है? जब सेकंड डेरिवेटिव लेंगे तो थोड़ा आसान हो जाएगा। इसी तरीके से अगर इसी को दोबारा डिफ्रेंशिएट करते हैं, अब हमें पावर रूल लगाना पड़ेगा। पावर इसकी जो -1 है एक्सपोनेंट में, वो शुरू में उसमें से एक कम कर देंगे, तो ये बनेगा x प्लस वाई टू द पावर ऑफ -1, और डेरिवेटिव अगेन विदाउट पावर, जिसे हम चेन रूल भी कहते हैं। तो इसको रीअरेंज करके लिखें तो इट वुड बी -x प्लस वाई टू द पावर ऑफ -2, और इसका डेरिवेटिव x का 1 होगा, y का 0 आ जाएगा। अगेन 1 + 0 1 होता है, मल्टीप्लाई होकर यही चीज़ आ जाएगी। तो फाइनली डेरिवेटिव बनेगा x प्लस वाई स्क्वायर इन द डिनोमिनेटर, और न्यूमरेटर में -1 होगा। तो दैट्स द डेरिवेटिव ऑफ r विद रिस्पेक्ट टू x। ओके, नेक्स्ट r का डेरिवेटिव लेंगे अगर आप विद रिस्पेक्ट टू y, तो सेम चीज़ आ जाएगी। बस फ़र्क सिर्फ इतना है कि इस मरतबा आपको चेन रूल में y के लिहाज से डिफ्रेंशिएट करना है। पहले 1/x प्लस वाई, क्योंकि लॉग था, 1 मिनट, और उसके साथ में फिर चेन रूल की मदद से x प्लस वाई का भी डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y। अच्छा जी, 1/x प्लस वाई अगेन एज इट इज आ जाएगा, और x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y 0 बनेगा, y का विद रिस्पेक्ट टू y 1 आ जाएगा। सिंप्लीफाई करने पे ये चीज़ आ जाएगी 1/x प्लस वाई ओनली। क्योंकि हमें इसका सेकंड डेरिवेटिव भी चाहिए, तो इसको आप x प्लस वाई इनवर्स लिख लें, पावर में -1। अच्छा जी, इसी को जब आप दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे तो आप पावर रूल इस्तेमाल कर सकते हैं। -1 स्टार्ट में, x प्लस वाई की पावर से एक मज़ीद कम कर दें, और फिर से डेरिवेटिव लें विदाउट पावर, जिसे हम चेन रूल कहते हैं x प्लस वाई का। तो ये बन जाएगा माइनस, फिर x प्लस वाई टू द पावर ऑफ -2, साथ में 0 + 1। x का डेरिवेटिव 0 होगा, y का 1 आ जाएगा। तो सेकंड डेरिवेटिव वुड बी देन इक्वल्स टू, ये आ जाएगा आपके पास -1 डिवाइडेड बाय x प्लस वाई होल स्क्वायर। जी, दिस इज सेकंड डेरिवेटिव। ओके, इसी तरीके से नेक्स्ट जो फाइनली आप मिक्स अगर डेरिवेटिव फाइंड करना चाहते हैं, तो उसमें क्या करेंगे हम, x प्लस वाई इनवर्स को विद रिस्पेक्ट टू x चलें डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं, राइट। नाउ मिक्स्ड डेरिवेटिव बता चुका हूँ, आप चाहें तो आर एक्स को y के लिहाज से कर लें, चाहें तो y को कर लें x के लिहाज से। तो इसका मतलब है आपने आर एक्स को डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू y, तो पार्शियल ओवर पार्शियल y। आर एक्स बराबर है आपके पास दिस वन, x प्लस वाई इनवर्स, x प्लस वाई इनवर्स। तो अगेन पावर है तो पावर रूल लगा लें, -1 शुरू में आ जाएगा, पावर से कम करेंगे तो वो पहले कर भी चुके हैं बल्कि ऊपर वाले क्वेश्चंस में, तो ये -2 बन जाएगा, -1 -1, और फिर चेन रूल, यानी विदाउट पावर डेरिवेटिव लेंगे x प्लस वाई का। ओके, सो ये बन जाएगा -x प्लस वाई टू द पावर ऑफ -2, और x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y 0, जबकि y का विद रिस्पेक्ट टू y 1 हो जाएगा। तो ये चीज़ 1 + 0 होके ख़त्म हो जाएगी, मल्टीप्लाई होके। तो फाइनली आपका आंसर आ जाएगा
-1 divided by x plus y whole square. This is rxy using mixed derivative theorem. इसे आप ryx भी लिख सकते हैं, दोनों सेम ही होंगे बेसिकली। तो लीजिए जी, आज के लिए आई थिंक इतना ही काफ़ी है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।